नाजरीन, गार्डन रीच मटिया बुर्ज में शहरियत तरमीमी कानून वापस लिए जाने के मुतालबे पर मुजाहिरीन ने एक एहतजाजी रैली निकाली। हम आपको बता दें कि मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे में शामिल कोलकाता के गार्डन रीच मटिया बुर्ज की खवातीन और नौजवानान का जुलूस धान खेती इलाके से बरामद होकर इलाके में गश्त करता हुआ शाहराहों से गुजरते हुए इख्तिताम पजीर हुआ। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के आज़ादी के लिए होगा। आज ये बीजेपी की जो हुकूमत है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो खतरनाक जोड़ी है, ये जोड़ी हिंदुस्तान को गुलामी में देने के लिए ब्राह्मणों को हिंदुस्तान का राजपाट चलाने के लिए फिर से ये हुकूमत काम कर रही है। आज हिंदुस्तान में ब्राह्मण मुश्किल से 10 से 15% है, 15 से 20% मुसलमान हैं और 70 से 75% हिंदुस्तान में वो दलित और ओबीसी क्लास के लोग रहते हैं। इन सबों को ब्राह्मणों की गुलामी में देने के लिए ये हुकूमत काम कर रही है। आज इनके पास किसी तरह का कोई एजेंडा नहीं है। इससे पहले हिंदुस्तान में इन लोगों ने एक एजेंडा रखा था, एक इशू रखा था, बाबरी मस्जिद का इशू। वो बाबरी मस्जिद का इशू जैसे ही खत्म हुआ, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद में जो सब्र का मुजाहरा किया, इसमें हिंदुस्तानी मुसलमानों को जिस तरह से सलाम किया जाए वो कम है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद पर सब्र किया, 3 तलाक के मामले में सब्र किया। जब दोनों का सब्र देखते हुए ये गवर्नमेंट घबरा करके इसने फिर से एक ऐसा इशू लाया और ये इशू लाया कि किसी तरह से फिर से हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा सके, और ये इशू ला करके एनआरसी का इशू ला करके सीए का इशू ला करके फिर से हिंदू मुस्लिम बंटवारे की एक साजिश पूरे हिंदुस्तान में रची जा रही है। लेकिन आज सलाम है उन हिंदू भाइयों को, कहीं पर कन्हैया कुमार को, कहीं पर चंद्रशेखर आजाद को और हिंदुस्तान के हिंदू नेताओं को जो सेकुलर है, जो आज शाना बशाना हमारे साथ मुसलमान भाइयों के साथ चल रहे हैं ताकि मोदी और शाह की नाकाम साजिशों को नाकाम किया जा सके। दोस्तों, माँ और बहनों, आज शाहीन बाग से जो आवाज उठी है औरतों ने, वो आज सामने आकर के ये दिखाया है कि माँ ही एक ऐसी हस्ती है जो अपने कोख से हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे शेरों को जन्म देगी जो हिंदुस्तान को बीजेपी और इन जैसे लोगों से आज़ादी दिला सकेंगे। आज अगर औरतें आगे नहीं आती शाहीन बाग में और पूरे हिंदुस्तान में औरतें आगे नहीं आती तो शायद मोदी चैन से आराम से अपने बिस्तर पर सोया होता। आज मोदी, अमित शाह और उनके गुलामों की नींद बनी हुई है कि हर हिंदुस्तान में औरतें इलाहाबादी कच्ची सड़क मोड़ पर भी स्टूडेंट का धरना बदस्तूर जारी है। Allah